नमस्कार, मैं हूँ प्रीतु शुक्ला और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हुई है। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी? क्या बंगाल में फिर से वोटिंग हो सकती है? पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय सिर्फ खबर नहीं रही, बल्कि ऐसा राजनीतिक तूफान बन चुकी है जिसे पूरा देश सांस रोककर देख रहा है। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ऐसे वापस मैदान में उतरी हैं जैसे किसी फिल्म में का वो किरदार जिसे लोग खत्म समझ लेते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में वही पूरी कहानी पलट देता है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं, यहाँ संविधान, वोटर लिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर कानूनी वार चल रहा है। पूरा मामला शुरू हुआ चुनाव परिणाम आने के बाद। ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी का दावा है कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि जिनके नाम हटाए गए हैं या तो मृत थे या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे या दस्तावेज अधूरे थे। लेकिन ममता बनर्जी का दावा इससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, उनका कहना है कि करीब 28 लाख ऐसे वोटर थे जिनके दस्तावेज पूरे थे, पहचान सही थी, लेकिन प्रक्रिया और समय की कमी की वजह से वे वोट नहीं डाल पाए। अब सोचिए, अगर किसी राज्य में लाखों लोग वोट ही नहीं डाल पाए तो सवाल तो उठेंगे ही, और यहीं से राजनीति में असली भूचाल शुरू हो गया। दोस्तों, टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए वहीं बीजेपी को फायदा मिला। दोस्तों, खास तौर पर 31 ऐसी सीटों का जिक्र किया गया जहां जीत का अंतर बेहद कम था। मतलब कुछ जगहों पर जीत का फासला इतना छोटा था कि अगर हटाए गए वोटरों में से थोड़ा हिस्सा भी वोट डाल देता तो नतीजे पलट सकते थे। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को अगर आसान भाषा में समझें तो यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कई क्रिकेट मैच में 2 रन से हार जाएं और बाद में पता चले कि दूसरी टीम के 4 बल्लेबाजों को मैदान में उतारने ही नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा कि मैच निष्पक्ष था या नहीं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मुद्दे
चुका है। जस्टिस जमाला बागची ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर वोट न डाल पाने वाले लोगों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हुई तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकती है। बस यही बयान अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने उसी टिप्पणी को आधार बनाकर नई कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। उनके वकीलों ने अदालत में कहा कि सिर्फ कुछ सीटें नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ सकता है। यानी मामला सिर्फ हार जीत का नहीं, लोकतंत्र की विश्वसनीयता का बताया जा रहा है। दोस्तों, उधर चुनाव आयोग ने अदालत में साफ कहा कि अगर किसी को नतीजों पर आपत्ति है तो वह चुनाव याचिका दाखिल करे। मतलब आयोग का कहना है कि कानून का रास्ता तय है, उसी प्रक्रिया से चलना होगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की दलील को सीधे खारिज नहीं किया। अदालत ने कहा कि नई और सही प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल की जा सकती है। दोस्तों, बस इसी के बाद टीएमसी खेमे में नई उम्मीद दिखाई देने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अदालत ने अगर मामला पूरी तरह खारिज नहीं किया तो इसका मतलब है कि कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो पूरे देश में पूछा जा रहा है। क्या बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकता है? देखिए, फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। दोस्तों, यह नहीं कहा कि दोबारा वोटिंग होगी, लेकिन अगर अदालत को लगता है कि बड़ी संख्या में वोटर प्रभावित हुए और इससे नतीजे बदल सकते थे तो कुछ सीटें पर जांच, पुनर्मतदान या अन्य आदेश दिए जा सकते हैं। उधर बीजेपी पूरी मजबूती से कह रही है कि जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और यह जीत पूरी तरह वैध है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के बाद टीएमसी बहाने बना रही है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि यह सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि वोटर सिस्टम में गड़बड़ी का मामला है। दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं, हम जनता से नहीं हारे, हमें साजिश के जरिए हराया गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। कोर्ट कह रहा है बंगाल की राजनीति अब वेब सीरीज बन चुकी है, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट आता है। दोस्तों, तो कोई बोल रहा कि यहां चुनाव खत्म होने के बाद असली चुनाव शुरू होता है। इसी बीच चुनाव के बाद हिंसा की खबरों ने माहौल और गर्म कर दिया है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर आई तो कहीं टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई।
दोस्तों, राजनीतिक माहौल ऐसा हो गया जैसे चुनावी लड़ाई सड़क तक पहुंच गई हो। विपक्ष ने केंद्र सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि जब इतनी सुरक्षा फोर्स तैनात थी तो फिर हिंसा क्यों हुई, क्यों नहीं रुक रही। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या अदालत सिर्फ सुनवाई करेगी या कोई ऐसा फैसला आएगा जो बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दे। दोस्तों, क्या उन 31 सीटों पर दोबारा मतदान हो सकता है? क्या चुनाव परिणाम पलट सकते हैं या फिर यह मामला सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई बन जाएगा? दोस्तों, फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ इंटरवल था, असली क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया कि वे आखिरी सीन तक मैदान में छोड़ने वाली नहीं हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह मामला अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा। अब फैसला अदालत और संविधान के दरवाजे पर खड़ा है। आगे क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में अभी कई बड़े ट्विस्ट बाकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं प्रीतु शुक्ला। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।